मोरपंख का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार मोरपंखी पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। वह नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो घर से दूर भागती है। मोरपंख घर में लगाने से पहले कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी होता है। मोरपंखी का पौधा अक्सर आपने बगीचे में ज़रूर लगा देखा होगा। मोरपंखी के पौधे की जो आकृति होती है, यानी कि जो शेप है, बहुत सुंदर होती है और वास्तुशास्त्र में मोरपंखी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र में हर पौधे का अपना एक विशेष महत्व है, चाहे वह तुलसी का पौधा हो या फिर कोई भी। घर पर पौधा लगाना हमेशा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। हरे भरे पौधों को देखकर व्यक्ति का मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है। इन्हीं पौधों में से एक है पौधा मोरपंखी का। कई वास्तुशास्त्री इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए आपने अक्सर लोगों को इसे किताबों के बीच में रखते हुए ज़रूर देखा होगा। जो किताबों के बीच में हम बचपन में रखा करते थे, वो मोर का पंख होता था, लेकिन आजकल ये मोरपंखी का पौधा भी किताबों के बीच में लोग रखते हैं। किताबों के बीच में रखने से व्यक्ति का मन पढ़ाई की ओर लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोरपंखी को घर में लगाने से परिवार के सदस्यों की बुद्धि में विकास होता है। कई वास्तुशास्त्री का मानना है कि जोड़े में इस पौधे को लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप अपने घर में मोरपंखी का पौधा लगाएं तो इसे अकेले ना लगाएं। मोरपंखी के पौधे को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसे जोड़े में लगाने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और प्यार बना रहता है। अब ये जान लेते हैं कि किस दिशा में लगाना चाहिए ये पौधा। विद्या का पौधा यानी मयूर पंख का पौधा हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। जैसा कि कई शास्त्रों में भी लिखा गया है कि बच्चे जब उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है। हालांकि वास्तु भी एक विज्ञान है और हर बात हमारे साइंटिफिक नेचर से भी जुड़ी हुई है। इसे उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आय के नए रास्ते खुलते हैं। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि मोरपंखी का पौधा लगाते ही सूखने लगता है और ये शुभ नहीं माना जाता। चाहे तुलसी का पौधा हो या मोरपंखी का पौधा, इनका सूखना आपके घर में अच्छा नहीं माना जाता। ये शुभ नहीं है। इसलिए जब पौधे सूखने लगे तो उसे हटाकर तुरंत दूसरा मोरपंखी का पौधा लगाइए। तुलसी जी के साथ भी आपको यही करना है। इस पौधे में नियमित रूप से जल देते रहें। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दो तरीके के पौधे आजकल नर्सरी पे मिल रहे हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। तो हाइब्रिड को आप पानी दीजिए, धूप में रखिए, लेकिन देसी के लिए उसमें बीज बनते हैं तो ट्रिमिंग करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। यदि परिवार में आपसी कलह की वजह से अशांति बनी रहती है तो मोरपंखी का पौधा लगाने से छोटी छोटी बातों पर होने वाला तनाव खत्म होने लगता है। ध्यान रखें, जहाँ भी ये पौधा लगाएं वहाँ पर हल्की हल्की धूप आनी चाहिए। इससे पौधे का विकास अच्छे से होता है। एक चीज़ और है, इस पौधे को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। यदि देसी पौधा है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जहाँ भी ये पौधा लगा हुआ है उस जगह पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कभी भी जूठा गंदा पानी इस पौधे में ना डालें। मोरपंखी के पौधे को भूलकर भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। इसे हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं। इससे आपको घर में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मोरपंखी का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है। सकारात्मकता के साथ ही घर में धन की कमी नहीं रहती। आपके आय के रास्ते खुलते हैं, यानी इस पौधे की बदौलत घर में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। कभी कभी इंसान का मन किसी एक काम में नहीं लगता, वो एक साथ दो दो तीन तीन काम करने को सोचता है और डिस्ट्रैक्टेड रहता है, हमेशा पथ भ्रमित रहता है। तो मोरपंखी का जो पौधा होता है, ये इस पौधे को घर में लगाने से काम के प्रति एकाग्रता बनी रहती है, यानी कि माइंड को कंसंट्रेट करने में ये हेल्प करता है। जैसे बच्चों के साथ भी यही सेम चीज़ है। स्टडी टेबल पे भी आप इसे रख सकते हैं यदि वहाँ धूप आती है। साथ ही इससे बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। ये बच्चे और बड़े सभी पे काम करता है। आप अपने ऑफिस के टेबल पर भी इसे रख सकते हैं। इस पौधे के घर में लगे रहने से घर में कोई विपत्ति नहीं आती। ऐसी मान्यता है कि इस
जो भी पौधे के बारे में मैं चीज़ें आपको बताती हूँ ये कहीं ना कहीं रिकमेंडेड है, कहीं ना कहीं लिखी होती हैं जहाँ से मैं आपको बताती हूँ। मानना और नहीं मानना ये हमारी और आपकी अपनी राइट्स हो सकती हैं, मर्जी हो सकती है। यदि वातावरण के दृष्टिकोण से देखें तो मोरपंखी का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। आप इसे अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं, मेन गेट के पास भी लगा सकते हैं और घर के अंदर जहाँ पे धूप आ रही है यानी बालकनी में, टेरेस पर आप इसे लगा सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, एयर को प्यूरिफाई करता है यानी हवा को शुद्ध करता है, हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोख करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो आजकल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह भी इस पौधे को घर में लगाने का चलन बढ़ता जाता है। घर का वातावरण सुंदर बनाए रखने के लिए कई लोग घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, कई लोग औषधीय पौधे लगाते हैं। आप एक मोरपंखी का पौधा घर में ज़रूर लगाइए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और वास्तु में भी इस पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। इस पौधे के घर में लगाने से व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो पोस्ट कर दूँगी। धन्यवाद।